नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में पेपर लीक केस की जांच के लिए गठित पुलिस की विशेष टीम एसओजी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की। एसओजी ने 2021 के राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 2 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर लिया है। एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों ट्रेनी एसआई आपस में सगे भाई बहन हैं। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने यह कबूल किया है कि उन्हें परीक्षा से पहले ही पेपर मिल गया था। अब एसओजी इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों ट्रेनी एसआई की पहचान दिनेश बिश्नोई और प्रियंका बिश्नोई के रूप में हुई। दोनों राजस्थान पुलिस एकेडमी में एसआई पद की ट्रेनिंग ले रहे थे। दोनों राजस्थान के जालौर जिले के पासड़ा धंजी गांव के रहने वाले हैं और दोनों से हुई पूछताछ के दौरान इन दोनों ने यह कबूल किया कि उन्हें परीक्षा से पहले ही पेपर मिल चुका था। अब जानकारी के मुताबिक दिनेश और प्रियंका बिश्नोई के पिता भागीरथ बिश्नोई अफीम तस्कर हैं, जो उस समय जोधपुर जेल के अंदर बंद था। जोधपुर जेल से ही उसने पेपर लीक करने वाले भूपेंद्र सारण गिरोह से संपर्क साधा और फिर 20 लाख रुपए देकर के एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर खरीदे और बेटा बेटी दोनों को पुलिस में बहाल करवाया। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में पेपर लीक के मामले में एसओजी अब तक 42 चयनित ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही पेपर लीक गैंग से जुड़े 30 से ज्यादा लोग भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब यह बताया जा रहा है कि अब भी कई ट्रेनी एसआई एसओजी के रडार पर हैं, जिन्हें जांच में दोषी पाए जाने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अब ऐसे में सवाल यह कि क्या अब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो पाएगी, जिसको लेकर के लगातार जो छात्र हैं उनकी तरफ से मांग की जा रही थी, लोगों की तरफ से इस पर मांग की जा रही थी। सवाल यहां पर यह भी है कि कब तक परीक्षाओं में गड़बड़ी का यूं ही खेल चलता रहेगा और परीक्षा को फुल प्रूफ आखिर बनाया कैसे जाए। बड़ी मछलियों का पकड़ा जाना असल में अभी बाकी है, क्योंकि कई लोग अभी तक गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन इस दौरान इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि ये राजनीतिक मामला भी बन रहा है, आप इसको लेकर के पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आ रहे हैं और इस पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। जरा दोनों चीजें देखिए आप। क्योंकि मुझे लगता है कि सबको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां करने से पहले अपने 5 साल में किस तरह के हालात थे, किस तरह से राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार कई गुना बढ़े थे, आज जब हकीकत सामने आ रही है तब बौखलाए हुए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता ने पिछले 10-5 साल का उनका शासनकाल की उस कुराज को भोगा है, देखा है, वो अच्छी तरह से जानती है और पहचानती है। उनके स्टेटमेंट जो है वो उनकी खिसियाहट दिखाता है। एसओजी ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 भाई बहन हैं जो दोनों ही ट्रेनी एसआई हैं और आरपीए में इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं पर एक आरोपी संतोष बिश्नोई, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उस पर यह आरोप है कि उसने अपने बदले परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाया था। हालांकि अब तीनों ही एसओजी की रिमांड पर हैं। दिनेश और प्रियंका 11 तारीख तक की रिमांड पर हैं और वहीं संतोष 10 तारीख तक की रिमांड पर हैं। दरअसल दिनेश और प्रियंका दोनों ही भागीरथ राम, जो कि एक जाना माना तस्कर है, खासतौर पे अफीम तस्करी के कई मामलों में वह आरोपी है, उनके बेटे बेटियां हैं और उन्होंने ही, यानी भागीरथ बिश्नोई ने ही अपने दोनों बेटे बेटियों को यह पेपर दिया था और इसके एवज में उसने गोपाल सारण को 20 लाख रुपए दिए थे। गोपाल सारण से भागीरथ की दोस्ती जोधपुर जेल में हुई थी। जब वो जोधपुर जेल में अफीम तस्करी के मामले में बंद था, वहीं पर जो गोपाल सारण है वो क्रूड ऑयल चोरी के मामले में था और इसी दौरान दोनों का संपर्क हुआ था आपस में। गोपाल सारण के पास, क्योंकि वो भूपेंद्र सारण जो कि इस पूरे गैंग का माफिया है, सरगना है, उसके जरिए वो पेपर पहुंचा था और तभी उसने अपने कुछ लोगों को वो पेपर दिया था। और जब गोपाल सारण की गिरफ्तारी हुई थी, एसओजी ने जब पूछताछ की थी तो उसने कई ऐसे ट्रेनी एसआई के नाम बताए थे जिसे उसने पेपर दिया था। जाहिर तौर पर इसके बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और गोपाल सारण की वजह से ही उससे पूछताछ में जो डिटेल्स मिली थी एसओजी को, उसी आधार पर दोनों की गिरफ्तारी हुई है। क्योंकि उसके पिता से पेपर मिला था 20 लाख रुपए गोपाल सारण को उसके पिता ने, जो कि अफीम तस्कर है और उसकी पुरानी जान पहचान थी, गोपाल सारण से दोस्ती थी, उसको चुकाए गए थे। अब एसओजी की टीम उन दोनों से पूछताछ कर रही है, यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि किस किस तरह से पूरा काम जो है वो हुआ था। हालांकि अभी तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गोपाल सारण ने अपनी ही कार में दोनों भाई बहन को पेपर पढ़ाया था और
इसीलिए उन दोनों ने परीक्षा ये पास की थी। हालांकि अभी जो भाई की भूमिका है, दिनेश की भूमिका है, वो अपनी बहन की मददगार के रूप में सामने आई है, लेकिन पूछताछ में कुछ और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। वहीं संतोष विश्नोई ने अपने स्थान पर छमी विश्नोई को परीक्षा में बिठाया था डमी कैंडिडेट के रूप में। संतोष की बहन मंजू विश्नोई पहले से ही एसओजी की गिरफ्त में है। इस मामले में वो ट्रेनी एसआई थी और आरपीओ में ट्रेनिंग ले रही थी। उसकी गिरफ्तारी एसओजी ने की थी। उसकी बहन क्योंकि रिटन परीक्षा उसने अपनी डमी कैंडिडेट के जरिए पास कर ली थी, इंटरव्यू में फेल हो गई थी, इसलिए वो आरपीओ तक नहीं पहुंच पाई थी। अब इन गिरफ्तारियों के बाद एक बात जो फिर से लगातार उठाई जा रही है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। इसको लेकर सरकार ने जो एक कमेटी बनाई थी वह आज मीटिंग कर रही है और संभव है कि उसमें कोई निर्णय हो सके। वहीं पर युवा भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। युवा इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, साथ ही साथ आरपीएससी जैसी जो संस्था है उसके सदस्यों की भूमिका भी सामने आई है, तो क्यों ना इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाए। फिलहाल के लिए सवाल ये है कि सरकार ने जो समिति बनाई है वो इन सभी गिरफ्तारियों के बाद किस प्रकार का एक्शन लेती है, किस तरह के फैसले लेती है। वहीं ये सभी लोग जो अभी जो 3 आरोपी 10 तारीख तक और 11 तारीख तक की रिमांड पर हैं, इनसे पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं। जयपुर से कैमरा सहयोगी जसराज के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी। तो 2021 एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये मामला, जिसमें लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। लगातार कई ऐसे इसमें मामले के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गिरफ्त में आ रहे हैं और उनके गिरफ्त में आने के बाद रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। उनकी परत दर परत कई ऐसी कलई हैं जो खुलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो हैरान करने वाली हैं, चौंकाने वाली हैं। और इसी को लेकर के जो लगातार छात्र हैं, राजस्थान के जो लोग हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि ये जो भर्ती परीक्षा है, क्या इसको रद्द नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें एक दो नहीं कई अब तक ऐसे लोग हैं जो कि इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। यानी कि जब पेपर का जब समय शुरू होता है उससे ठीक पहले ही ज्यादातर या कई लोगों के पास जो कि अभी तक गिरफ्त में आए हैं, उनके पास वो पेपर उपलब्ध था। तो हालांकि इसको लेकर के कमेटी बना दी गई है सरकार की तरफ से, जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या इस जो भर्ती परीक्षा है उसको रद्द करना चाहिए या नहीं। लेकिन इन बहुत सारे सवाल हैं कि क्या भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना सही है, या फिर इस तरीके के जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें सुधार के रूप में होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय से पूर्व कुलपति प्रोफेसर फुरकान कंवर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस जगदीश चंद्र शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी ठाकुरदास जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं फुरकान सर आपसे ही सबसे पहले एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ कि ये जो भर्ती परीक्षा है, बार बार इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि इसको रद्द कर देना चाहिए। अब रद्द कर देना एक पहलू, लेकिन बार बार इस तरीके की परीक्षाएं, उनके अंदर गड़बड़ियां, पेपर लीक के मामले, ये रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी शुभेंदु जी, इस विषय पर आप पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं जी, और ये बहुत ही दुखद विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की इम्तिहानों में गड़बड़ियां और क्रिमिनल्स और दाखिले और भर्ती के इम्तिहानात में जो क्रिमिनल का जो नेक्सस है, वो हम सब लोगों के लिए बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। परीक्षाएं रद्द हो जाएं एक बात है, हो जानी चाहिए, तो क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर ये सामने आ रहा है कि लोगों ने इसका दुरुपयोग किया। लेकिन असल में इस पूरे प्रोसेस को यानी देखिए, ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। पर्चा आउट करना, लोगों को डमी कैंडिडेट बिठा करके फायदा उठा देना वगैरह वगैरह, ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। और क्रिमिनल एक्टिविटी डिटर तभी होती है जबकि इस बात की संभावना कि अगर हम कोई जुर्म करेंगे तो पकड़े जाएंगे, जरूर पकड़े जाएंगे, बहुत बड़ी हो। दूसरी चीज कि अगर पकड़े जाएंगे तो हमें सजा होगी और सख्त सजा होगी, और सजा जो है ये निश्चित है कि हमें होगी। अगर ये तीनों चीजें तय कर ली जाए तो क्रिमिनल एक्टिविटी में रुकाव लगेगा। लेकिन हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि ये मामला जो है वो राजनीतिक हो जाता है, और फिर बात ये बन जाती है कि ये हमारा क्रिमिनल और उनका क्रिमिनल, उनका क्रिमिनल है तो उसे सजा मिले, हमारा क्रिमिनल है तो उसे सजा नहीं मिले। और इस तरह से लोगों के लिए बच निकलने के दरवाजे खुल जाते हैं। इस पर बहुत सख्ती के साथ रोक लगनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा
कि इस तरह के जो विषय हैं उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारी राजनीतिक पार्टियों को अपनी पार्टी से ऊपर उठ करके ये कहना चाहिए कि ये अपने देश का नाम खराब होता है, इससे जो है वो मेरिट पर जो है धब्बा लगता है, इससे लोगों का विश्वास खत्म होता है। इसलिए ऐसे हरकतों की कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी वो सजा होनी चाहिए, क्योंकि इसी एक विषय को लेकर के ये तीसरा प्रोग्राम है जो मैं अटेंड कर रहा हूं और ये प्रक्रिया है वो चलती जा रही है और दरअसल में इसमें लंबी होती क्योंकि जा फुरकान रही सर है। बार बार कुछ ना कुछ नया अपडेट आ रहा है और जैसा हम बता भी रहे थे अपने सभी दर्शकों को कि इसमें एक को गिरफ्तारी करते हैं, उससे पता चलता है, उससे खुलासा होता है कि उसके साथ और कौन लोग शामिल थे, यानी कि एक पूरा नेक्सस था, ये चेन सिस्टम बना हुआ था, इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे। और इसीलिए और क्योंकि ये जब एक लोगों की तरफ इम्तिहान में नहीं है बल्कि बहुत सारे इम्तिहान में है, इसलिए इसको क्रिमिनल एक्टिविटी मान करके सख्त से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और यही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, मैं जगदीश जी को इसमें जोड़ रहा हूं सर। ये विभाग के लिए विभाग के अंदर आने वाले जो नए लोग हैं उनके लिए कहीं संकट तो नहीं, उनकी इमेज को लेकर के कहीं बात तो नहीं, क्योंकि पूरे विभाग को लेकर के अब यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि भाई अगर भर्तियाँ ऐसी हो रही हैं तो साहब कैसे होता होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे करके ये इस भर्ती को लेकर के जब सवाल उठे और इसमें जब संलिप्तताएं पता चलता रहा कि पेपर कैसे होता था, पेपर से पहले ही कोई जेल में बैठा हुआ कोई तस्कर है, वो अपने परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए लाखों रुपए की सेटिंग करता है और वो अपॉइंट करवा देता है। तो ये जब लोगों के बीच में पब्लिक डोमेन में चीजें जा रही हैं तो लोगों का भरोसा उठ रहा है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही सुरेंद्र जी। विश्वास बहुत बड़ी चीज है और जब तक भर्ती एजेंसी के प्रति आम लोगों का, सभी प्रतियोगियों का विश्वास उत्पन्न नहीं होगा, विकसित नहीं होगा, जब तक ये भर्तियां निश्चित रूप से प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खड़ी रहेंगी। जहां तक पुलिस महकमे का सवाल है, ये जो सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती पिछले 1 साल 1.5 साल से हम लगातार देख रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से माफियाओं के मार्फत जो अपराधी किस्म के लोग अगर इसमें भर्ती होकर के हमारी विभाग में आएंगे तो हमारी विभाग की छवि खराब होगी, आम जनता को न्याय मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं रहेगी और वो जिस मकसद से और जिस तरीके से इस विभाग में आए उसी तरीके का इस्तेमाल करके और एक तरह से लोगों के साथ अन्याय करेंगे और अपने गलत तरीकों में संलग्न होंगे। तो सबसे बड़ा जो सवाल है वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए विश्वास बहाली का सबसे बड़ा सवाल है। अब जब जहां तक भर्ती है जो हुई है इसको कैंसिल करने का सवाल है, ठीक है, सरकार ने अपने स्तर पे कमेटी बना दी और कमेटी जो भी इसमें सोच समझ के अपना निर्णय देगी, अपनी रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें हमें देखना चाहिए कि इसमें वास्तव में प्रभावित पक्ष कौन कौन लोग हैं, उनकी संख्या कितनी है। एक तरफ हम देखते हैं कि इसमें जो अपराधी किस्म के लोग अब तक 44 गिरफ्तार हो गए और टोटल 70 लोग जो सहयोग करने वाले बाकी लोग गिरफ्तार हो गए और अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कई संदेह के घेरे में है, पता नहीं है इन्वेस्टिगेशन कब तक चलेगी। तो ऐसी स्थिति में इस परीक्षा के प्रति अभी भी अगर इस तरह का आम जन के दिमाग में अगर संदेह उत्पन्न हो रहा है तो आम जन की संतुष्टि के लिए और इस भर्ती को एक तरह से पारदर्शी बनाने के लिए निश्चित रूप से इसमें जल्दी एक्शन होना चाहिए था, इसमें जल्दी निर्णय होना चाहिए था। दुर्भाग्य से वो नहीं हो पाया, लेकिन अब उम्मीद है कि आम जन के हित में ही सरकार इस पर निर्णय लेगी। आम जन के इससे मतलब है कि हमारा जो आम छात्र है, आम प्रतियोगी जो इसमें भाग लेता है, बड़ी मेहनत के साथ भाग लेता है, वो ग्रामीण अंचल से आता है, बेचारे माँ बाप उसको किस रूप में पढ़ाते हैं, तैयारी करवाते हैं और उसकी मेहनत पे 3 साल 5 साल के बाद एक प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट आता है और उसमें भी इस तरह की बातें सामने आती है। तो उनके दिल पे क्या गुजरती है, उनके साथ कितना बड़ा अन्याय है और आगे आने वाले जो प्रतियोगी है वो परीक्षा में बैठने से पहले 10 बार सोचे कि वहां पर इस तरह से गड़बड़ होती है। तो इस तरह कैसे पूर्ण रूप से विश्वास बहाली हो, हमारी लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग किस तरह अपना पारदर्शी सिस्टम बनाए, फुल प्रूफ सिस्टम बनाए और आम जन का इतना विश्वास उसमें विकसित करे, उसके लिए जो भी उपाय करने आवश्यक हो सरकार को करना चाहिए और इसमें प्रभावी तरीके से काम करने की जरूरत है और प्रोएक्टिव होकर के काम करने की जरूरत है। ठाकुरदास सर, इसमें मैं जोड़ते हुए ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसमें राजनीति भी हो रही है, इसमें कहा जा रहा है कि भाई पिछली सरकार में आपने क्या किया और मौजूदा सरकार अब आप आगे क्या कर रहे हो। हालांकि कमेटी तैयार कर दी गई है जो कि रिव्यू कर रही है
कि असल में इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हालांकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं और जो गिरफ्तारियां अभी तक हो रही हैं इस मामले के अंदर, ये तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि भाई बड़े पैमाने पर, और अब तो पहले तो माना जा रहा था कि शायद कुछ एक केसेस होंगे जिस वजह से इस परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बाकी अब जो बच्चे हैं जो इसमें ज्वाइन कर चुके हैं तो उनके भविष्य को लेकर के सवाल होगा। लेकिन अब तो पता चल रहा है, जैसे समय बीत रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कि ये तो बड़ा नेक्सस चल रहा था। और क्या ये संभव है कि ये बड़े अधिकारियों की जानकारी के बिना ये सब कुछ संभव है क्या? सर, ये बात सही फरमाई आपने। इसमें एक मुख्य बिंदु ये है कि इस पेपर को लीक जब हुआ वो प्रिंट ही नहीं हुआ था। जब ये बाबूलाल कटारा, ये आर रायका साहब अरेस्ट हुए, तो जब इनको बिठा के पूछा गया तो रायका साहब की बेटी को तो उन्होंने पेपर छपने के पहले ही पेपर दे दिया था। हाँ। तो ये तो प्रोसीजर पैदा ही गलत हुआ, इसलिए इसको तो तुरंत रद्द करना चाहिए। इसमें कोई दूसरी बात होनी ही नहीं चाहिए सर। बाकी कितना पनिशमेंट मिलता है, कितना नहीं मिलता है, इसमें पॉलिटिकली डेफिनेटली जो आरपीएससी मेंबर, अगर आप ये जो है सोशल इंजीनियरिंग करके दोगे और स्टैंडर्ड के लोग नहीं दोगे तो फिर यही हाल होना है। पहले भी चेयरमैन आरपीएससी के थे, जिन्होंने वसुंधरा जी ने उनको हटाया था, तो उसने अपने बेटे बेटी को ही दे दिया पेपर। वो आरजेएस के पेपर हाईकोर्ट ने छीने ही इसलिए थे कि आरपीएससी पे उनका विश्वास नहीं था। जब मेंबर ऐसे कर रहे हैं, जब बाड़ी जो है खेत को खा रही है, तो इसमें बचा क्या फिर? आरपीएससी के मेंबर अब ये अपॉइंट ही नहीं कर पा रहे। नहीं, तो अब एक जो बड़ा सवाल उठता है कि क्या आरपीएससी को भंग कर देना चाहिए, तो क्या ये सही तो है? और अगर भंग कर दिया तो इसका उपाय क्या? हाँ, भंग तो जैसे कानून कायदे में संविधान में है उस हिसाब से भंग तो किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। भंग करने में ठीक है, टाइम लगेगा, पर भंग कर देना चाहिए, या तो इस्तीफे ले लेना चाहिए, या फिर एक्चुअली देखो मैं बताऊंगा आपको, जो मेंबर आप पकड़े जा रहे हैं तो इट मींस जो वहां उनके हाईएस्ट अथॉरिटी थी वो भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल तो है। क्यों दिए ऐसे मेंबरों को पेपर जिनका कोई विश्वास ही नहीं था, और उन्हें अपने बच्चों को ही पेपर दे दिए आरपीएससी के मेंबर? तो शुरुआत ही इनकी गलत हुई है। जब देखते हैं कुएं में भांग पड़ी है, तो जो ये 20 लाख में ले रहे हैं, 25 लाख में ले रहे हैं, ऐसे कई, मतलब ये पेपर 100% लीक आउट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें 10-20% जो एक्चुअली काबिल लोग हैं वो दोबारा आ जाएंगे, दोबारा पेपर होगा तो दोबारा आ जाएंगे, जो काबिल लोग नहीं जाएंगे कहीं भी। अच्छा, एक और बड़ा मैसेज है सर जो मैं जानना भी चाह रहा था, कि जो लोग बाकी लोग देख रहे हैं जिन्होंने ये उस वक्त एग्जाम दिया, तो उनसे जानिए कि उनके मन पर क्या बीती होगी। वो तो बड़े इच्छा के साथ और बड़ी भावना के साथ गए कि भाई ये एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये पैसों का सिस्टम वहां चल रहा था। अब ये तो क्या सर, जो तकदीर में अगर लिखा हो ना, ये तो इनके ये मान के चलो, इनके भाग्य में दोबारा एग्जाम देना लिखा हुआ है। अगर ये होशियार होंगे, काबिल होंगे, तो दोबारा आ जाएंगे। इनको घबराना नहीं चाहिए। कम से कम इतनी जो है बद इंतजामी तो नहीं होगी ना। अब ऐसे ऐसे लोग जो तस्कर के बेटे बेटी थानेदार बन जाएंगे तो उनसे आप क्या उम्मीद रखोगे? और जो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े नेता लोग थे, जिनके बेटे, एक तो किसी ने कहा कि साहब एक ही नेता के 4 बेटे बेटी रिश्तेदार आए, चारों के एक जैसे नंबर आए, तो आरपीएससी तो सत्यानाश ही कर चुकी थी पूरी। चेयरमैन, आरपीएससी मेंबर, आरपीएससी सब जिम्मेदार हैं। और इस एसआई पेपर को तो मेरा तो पर्सनल मानना ये है, किसी भी सूरत में इसको तो कैंसिल कर देना चाहिए, नहीं तो ये बर्बादी हो जाएगी। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का जो पेपर था उसको तो फिलहाल रद्द करना ही एक मांग यहाँ पर छात्रों की तरफ से और सभी तरफ से उठ रही है। ये पैदा ही गलत हुआ। हाँ। छपने के पहले लीक आउट हो गया। लेकिन सवाल ये कि क्या आरपीएससी जो इस पूरे एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, और बार बार जब गड़बड़ियां ऐसी सामने आ रही हैं, संलिप्तताएं इसमें चेन सिस्टम के साथ पता चल रही हैं, तो फुरकान सर इसमें अब हमारे पास विकल्प क्या बचता है? क्या आरपीएससी को भंग कर देना ये एक स्थायी समाधान है? और अगर दूसरी कोई कमेटी अगर गठित करते हैं तो क्या इसकी गारंटी कौन देता है कि उसमें गड़बड़ियां नहीं हो सकती हैं? देखिए, आरपीएससी और दूसरे बहुत सारे जो राज्य सेवा संघ आयोग हैं, उनमें इस तरह की गड़बड़ियां हैं, और ये देखा गया है कि जहां भी पॉलिटिकल लोग अपॉइंट होते हैं इस तरह की संस्थाओं में, वहां ये गड़बड़ियां बढ़ जाती हैं। तो आरपीएससी को आप भंग कर दें, लेकिन अगर भंग करने के बाद भी उसी तरीके के लोग अगर अपॉइंट होते रहे तो वो समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर इस समस्या का आपको समाधान ढूंढना है तो 2-3 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। एक तो आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि क्या हर भर्ती के लिए परीक्षा करना आवश्यक है क्या?
दूसरी चीज ये कि एक अनार 100 बीमार वाली बात है, और कभी कभी जब नौकरियां मिलती हैं तो वो सारे लोग किसी न किसी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक उस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो ये एक बेरोजगारी की तरफ भी इशारा करता है। तीसरी चीज, संवैधानिक रूप से इस बात पर पाबंदी लगनी चाहिए कि इस तरह की संस्थाओं में राजनीतिज्ञ लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट होना चाहिए जो इन सबसे ऊपर उठ करके हो। आप एकेडमिक्स को ले लीजिए, आप ब्यूरोक्रेट्स को ले लीजिए, और इन लोगों को इस तरह का कुछ प्रोटेक्शन मिले कि उन पर राजनीतिक लोग दबाव न डाल सकें, तभी कुछ समस्या का समाधान निकलता हुआ दिखाई देगा। वरना परीक्षाएं होती रहेंगी, परीक्षाएं भंग होती रहेंगी, और हर नई आने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती रहेगी, और इस तरह के घोटाले और घपले होते रहेंगे। ठीक है। और चूंकि प्रक्रिया में इतना अधिक समय लग रहा है कि फिर और विश्वास खत्म होता जा रहा है, तो मेरा ख्याल इस प्रक्रिया में तेजी ला करके जितनी जल्दी हो सके उसमें यह तय हो जाना चाहिए कि ये एक छोटे लेवल पर कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अब ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और इस तरह से जो लोग आए हैं वो अपनी सर्विस में आकर के भी इसी तरह की हरकतें करेंगे, और वो भी एक करप्शन का अड्डा बन जाएगा, जैसा कि हमारे भाई उनकी नींव ही करप्शन से हुई है, एनालिस्ट कह रहे थे। हाँ, उनकी शुरुआती पहला जो कदम उन्होंने रखा वो करप्शन के साथ रखा, तो अब वो जो सर्विस गलत में आकर के तरीके और से ज्यादा आया करेंगे। है, हाँ, जो गलत तरीके से आया है हाँ, वो इसी नियत से आ रहा है कि वो गलत काम करेगा। हाँ, जो पैसा उसने दिया है उस दिया पैसे है। को खाने का काम करेगा। अगर उसको ये लगता है, विश्वास हो गया है कि हम गलत काम करके कुछ भी संभव है, तो फिर वो अपने आप गलत काम करके सही लोगों को फंसाएगा, गलत लोगों को छोड़ेगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से समाज में एक कुरीतियों का एक सिलसिला चल पड़ेगा, और शायद चल पड़ा है। देखिए, इस परीक्षा में चीजें सामने आ गई। अब तो ये भी सवाल उठता है कि इसके पहले की जो परीक्षाएं हुई थी, इसकी क्या गारंटी है कि वो भी बिल्कुल सही हुई उनमें थी। गड़बड़ी ना हुई हो। तो मेरा ख्याल ये कि ये जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है कि कोई राजनीतिज्ञ रिटायर हुआ, उसको आपने चेयरमैन बना दिया, ऐसे ही लोगों को मेंबर बना दिया, ठीक है। और लोग ऐसे हैं जो बड़े फख्र से कहते हैं कि साहब हमने अपने समुदाय के लोगों के लिए बहुत भला कर दिया और अपने सगे संबंधियों के लिए काम पॉलिटिकली किया। बैकग्राउंड जिनका वाइब्रेंट है उनको कम से कम ऐसे पोस्ट से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। जब तक ये प्रभाव रहेगा तब तक इसी तरीके से गड़बड़ियां देखने को मिलेंगी। रखना चाहिए। हाँ, इसमें मैं बहुत दूर रखना चाहिए। ठीक है, जगदीश सर को भी जरा जोड़ता हूँ। जगदीश सर, एक चीज़ बताइए कि हमने जब ये देखा कि पूरा चेन सिस्टम चला, अब इसमें ये सामने आ रहा है कि भाई कई ऐसे जो परिवार के लोग हैं, एक ही जैसे जेल के अंदर बैठ करके ये सब कुछ रचा गया, तो ये जो लोग अभी पकड़े गए हैं तो ये सिर्फ छोटे लोग हैं। ये अब कहा जा रहा है कि इसमें अगर चेन और खुलती है और कई खुलासे होते हैं तो बड़ी मछलियां जो हैं वो भी इसके पीछे नजर आएंगी, जो कि अभी पर्दे के पीछे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और आप लगातार हम न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ रहे हैं, सरकार के स्टेटमेंट भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अब की बार जो दृढ़ निश्चय हम सरकार का देख रहे हैं या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का देख रहे हैं, निश्चित रूप से एविडेंस कलेक्ट होने के बाद चाहे कितनी ही बड़ी मछली हो, और निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा हम सबका मानना है। और सरकार इस दिशा में प्रयासरत है, एसओजी इस दिशा में सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जहां तक भर्ती कैंसिल, ये जो एसआई वाली कैंसिल करने का सवाल है, वो एक दूसरे दृष्टिकोण से भी कैंसिल करना इसलिए आवश्यक है कि ये जो माफिया पनप गया था, पेपर लीक करने वाला माफिया, डमी कैंडिडेट बिठाने वाला माफिया, इस माफिया पे चारों तरफ से प्रहार करना अति आवश्यक है। जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा कि आपने पैसे लेके इस तरह भर्ती करा दी है, ऐसी परीक्षाएं रद्द भी हो सकती है, इस पे यद्यपि एक्शन तुरंत होना चाहिए था, लेकिन अभी भी आम जन के हित में, आम कैंडिडेट के हित में, क्योंकि जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इंटेलिजेंट लड़का होगा या लड़की होगी, निश्चित रूप से ठीक है, उसको परेशानी होगी, हम मान सकते हैं, लेकिन आगे भी वो निकल जाएंगे। और आगे ऐसी व्यवस्था हो कि हमारा इंटेलिजेंट बच्चा या बच्ची योग्यता के आधार पर उसका सिलेक्शन हो, कहीं कोई उसमें राजनीतिक दखल नहीं हो, कोई सिफारिश नहीं हो, और वो अपनी मेरिट से सेलेक्ट हो, तो उनका विश्वास सरकार के प्रति और संस्था के प्रति, आरपीएससी के प्रति कायम हो जाएगा। इसलिए उस माफिया को खत्म करने के लिए भी इस परीक्षा है। और जहां तक बड़ी मछलियों का सवाल है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दिशा में पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एविडेंस कलेक्ट कर रही है। जो ही लिंक एविडेंस मिल गई,
और इसमें किसी बड़े व्यक्ति का हाथ साबित हो गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये आप मान के चलिए। अच्छा, हम लेकिन जगदीश सर एक चीज़ और देखते हैं भाई, एक सरकार आती है किसी अधिकारी के खिलाफ या पता चलता है कि भाई यहाँ गड़बड़ियाँ थी, इसका रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उन्होंने एक्शन लिया। अब पता चलता है सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके बाद दूसरी सरकार आई, उनका वो खास था, उन्होंने उसको वापस से मोटिवेट किया और उसको एक अपर एज दे दिया और उसको फिर वापस से उसको प्रमोशन दे दिया। तो ये पॉलिटिकली जो है ऐसे लोगों का बाइकआउट करना बड़ा ज़रूरी है, पॉलिटिकल भी और सोशली भी। तभी ऐसे लोग जो हैं उनको सामाजिक रूप से उनका अगर बहिष्कार होगा तभी उनको पता चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। दुर्भाग्य हम सबका यह है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको भी पॉलिटिकली बांटने के लिए कई संस्थाएं काम कर रही है, कई पॉलिटिकल लीडर्स काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां काम कर रही है और उनकी निष्ठाएं पार्टी के प्रति हो जाती है, सरकार के आम लोगों के प्रति नहीं रहती है। अब उस पर किस तरह अंकुश लगाया जाए, ये एक सोचने का विषय है। भाई राजनीति का दुरुपयोग हम नहीं करें और उस पर किस तरह अंकुश लगे, ये आम जनता को भी एक सोचने का विषय है। हम वोट देते वक्त इस बारे में नहीं सोचते हैं, हम किसी बात पे निर्णय करते हुए जनता इस बारे में एक तरह से निष्क्रिय रहती है, उदासीन रहती है और वोट देते वक्त हम जाति के आधार पर बढ़ जाएंगे या किसी और चीज के आधार पर बढ़ जाएंगे और एक सही व्यक्ति का चुनाव करते वक्त भी हम गंभीर नहीं रहते हैं। उसी का परिणाम है कि राजनीति में तात्कालिक लाभ के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और किसी अधिकारी को एक पार्टी पीठ थपथपाती है, दूसरी पार्टी उसको एक तरह से सस्पेंड करके उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। तो ये चीजें एक तरह से निष्पक्षता, एक जो बहुत बड़ा शब्द है सरकार के लिए, उसको बनाए रखने के लिए मतलब संदेह उत्पन्न करती है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मेरे पूर्व वीसी साहब ने कहा कि इस पे कई स्तरों पे काम करने की आवश्यकता है। भंग करने के साथ ही उसमें कैसे निष्ठावान लोग आए, निष्पक्ष लोग आए और भर्ती का तरीका बड़ा प्रॉम्प्ट हो, शीघ्र हो और निष्पक्ष हो, उसके लिए एक अध्ययन करने के बाद एक पॉलिसी बने, एक नीति बने और उसके अनुसार एक एक्शन प्लान बने और वो फिर लागू हो। और ऐसी संस्थाओं को राजनीति से मुक्त रखा जाए, उसके लिए भी इसमें जो सदस्य नियुक्त होते हैं उनके लिए भी एक भर्ती की प्रक्रिया हो। वो सारी चीजें तय नहीं होगी जब तक ये चीजें मतलब पार्टी के अनुसार कोई घटने बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं ठाकुर दास सर को एक जरा जल्दी से जोड़ता हूँ, समय थोड़ा सा कम है, लेकिन सर एक चीज़ बताइए, अब इसमें आपको और गुंजाइश कहाँ नज़र आ रही है जिसमें सुधार किया जा सकता है? भाई आरपीएससी के अंदर भाई रद्द करना तो उतना ज़्यादा ठीक नहीं, लेकिन हाँ ये है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द करके अब बाकियों में भी जाँच कर दी जाए, ये तय किया जाए कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। दूसरा ये कि अब इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए बाकी की जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो पूरी तरीके से ठीक रहें, पारदर्शी रहें और कोई गड़बड़ी ना हो, उसके लिए हमें और क्या करने की जरूरत है? सर आरपीएससी के मेंबर चेंज होने चाहिए सबसे पहले तो वो, क्योंकि दे आर ऑल पॉलिटिकल पर्संस और ऐसे ऐसे लोगों को चेयरमैन बना दिया था या जो जूते उठाते थे सीएम के, ऐसे थोड़ी मतलब इस तरह से कोई ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाएंगे, ऐसे लोगों को मेंबर बनाएंगे जो एमएलए से हार के आ गए, यार उसको आप मेंबर बना रहे हो तो उससे क्या उम्मीद रखते हो? मैं तो साफ कह रहा हूँ उसको स्टैंडर्ड के लोग रखो। अगर आपको आईपीएस भी रखना है तो उमेश मिश्रा जैसे थे यार, वो अमिंद्र भारद्वाज जैसे थे या ऐसे कई जिनका नाम था ईमानदारी में अफसरों का, पुलिस अफसरों का, उनको रखते। जहाँ जिनका आईएएस जो जिनके नाम थे, जो डेड ऑनेस्ट लोगों में जिनका नाम था, उनको रखो। जहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं पर उनका नाम ईमानदारी में, उनको अपॉइंट किया जाए। पॉलिटिकल जो एफिलिएशन नहीं देखा जाए, भाई ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिंध, ये ऐसा नहीं देखना जाना चाहिए। एडजस्टमेंट के लिए नहीं करना चाहिए। कोई इन कामों के लिए थोड़ी बनी है। उनसे वोट मिलने की उम्मीद रखी है इन लोगों को। तो जो राजनीति अब कर रहे हैं, मान लो अब वर्तमान चीफ मिनिस्टर में तो ये सलाह दूंगा कि बिना उसके लाग लपेट के और ईमानदार अफसरों को, ईमानदार लोगों को आरपीएससी में अपॉइंट किया जाए। और जो ये समझना बड़ा जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। समय थोड़ा सा इजाज़त नहीं देता आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फिलहाल ये चर्चा बड़ी सार्थक रही है और उम्मीद यही है कि जो गड़बड़ियां हैं वो जो लगातार सामने आ रही हैं उन पर सरकार एक्शन लेगी और कमेटी के जरिए पता चलेगा कि ये जो भर्ती परीक्षा है क्या इसको रद्द नहीं कर देना चाहिए। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।